एग्जाम्पल हमें बताना है 6 नंबर ना। एग्जाम्पल 6, देखिए बहुत आराम से प्रेम से हम पढ़ेंगे, उसी बात को हम लिखेंगे। हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में है नहीं कि समझने में दिक्कत है। कहता है एक पिता के आयु पुत्र के आयु से तिगुनी से 3 वर्ष अधिक है। एक पिता का आयु पुत्र के आयु के तिगुनी से 3 वर्ष अधिक है। हमने क्या कहा, किसका आयु मानना है, पुत्र का, तो माना पुत्र की आयु। पुत्र के अगर x वर्ष है तो पिता क्या होगा, 3x + 3। कहता है कि पिता का आयु पुत्र के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, तो हमने ऐसा लिख दिया। अब फिर कहता है क्या कि अब से 3 साल बाद, 3 साल बाद तो आयु सबका एक साथ बढ़ता है, एक साथ घटता है, तो 3 साल बाद कहेगा तो पुत्र होगा x + 3 और पिता होगा 3x + 6 हो जाएगा। ठीक, अब से 3 साल बाद पिता का आयु पुत्र का आयु के दुगुने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगा। अब से 3 साल बाद पिता का आयु पुत्र के आयु के दुगुने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगा, तो पुत्र की आयु के दुगुने से 10 वर्ष अधिक पिता की आयु। फिर से क्वेश्चन से चलते हैं। कहा एक पिता की आयु पुत्र के आयु के तिगुनी से 3 वर्ष अधिक है। हमने हमेशा कहा छोटा का आयु मानना है मतलब वर्तमान में ही कह रहा है, इसलिए माना कि पुत्र का आयु x और पिता की 3x + 3। अब से 3 साल बाद, तो 3 साल दोनों बढ़ेगा, तो 3 साल इसमें भी ऐड कर दिया, 3 साल इसमें भी ऐड कर दिया। कहता है अब से 3 साल बाद पिता का आयु पुत्र के दुगुनी से, पुत्र के दुगुने से 10 वर्ष अधिक पिता का आयु हो जाएगा, तो हमने लिख लिया बराबर में। ये हो जाएगा 2x + 6 + 10 = 3x + 6। अब इस करेंगे 2x + 16 = 3x + 6, इधर इधर करेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 10। अब देखेंगे हमसे पूछ क्या रहा है, x हमको निकालना है, हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है क्या कि पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो पुत्र की वर्तमान आयु यही 10 वर्ष तो है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लिए एकदम, एक बार देखे घर पे फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, बनाइए, दिक्कत हो तो फिर वीडियो को देख लीजिए, क्या मिटा देते हैं। 6 नंबर कहीं को कुछ नहीं कहना है, कोई कुछ नहीं पूछना है। अगर हम इसमें चाहे तो हम कुछ पूछ सकते हैं, हम पूछ सकते हैं, जब आपको नहीं पूछना है तो हम पूछ सकते हैं। ठीक, बताइए तो आप क्वेश्चन क्या कहता था, आप बताइए तो क्वेश्चन क्या कहता। हाँ पिता हाँ 3 गुना है। हाँ, पिता 3 गुना है। हाँ, देखिए एक बात बताइए, सिंपल सी बात, कि ये क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप कंप्लीट क्वेश्चन नहीं बता सकते हैं लाइन बाय लाइन, मगर मोटा मोटी मुख्य रूपेण बातें तो बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में ना कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र से तिगुनी से 3 वर्ष अधिक है, 3 साल बाद दुगुनी से 10 वर्ष अधिक हो जाता है, इतना तो बोल सकते हैं ना। हिंदी में याद भी रह सकता है, ध्यान में बाद में भूल जाए, पर इस देख के याद आ जाना है। अच्छा मिटा दे। क्वेश्चन 7 में कहता है क्या, 6 वर्ष बाद अजय की आयु उसके पिता की 3/5 है। अब देखिए एक चीज, ये 3/5 का मतलब होता है, 3/5 का मतलब होता है 3:5। अब बताइए 7 है तो 7 लिख देते हैं, थोड़ा रोशनी कम है ना, 7 है, 7 है। अब क्लियर है कि कोई आदमी भी हमेशा नीचे में जो रहता है वो मूल संख्या रहता है, नीचे वाला रहता है भिन्न में मूल संख्या। अब पिता मूल है कि पुत्र मूल है, ओरिजिनल कौन है, कौन पुत्र बोले थे ये, हाँ अच्छा पिता ना, ओरिजिनल पिता है। यानी ऐसा भी कोई बेवकूफ़ आदमी कर सकता है कि यही पिता होगा ये पुत्र होगा, इतना अत्याचार नहीं होगा, कलयुग नहीं आएगा कि ये पुत्र हो जाएगा पिता हो जाएगा, क्या। हाँ अब कलयुग में कुछ भी हो सकता है, अब कैसे हो सकता है कभी जी ये पिता है पुत्र, सौतेला बाबू हो सकता है। अब बाल बच्चा जवान हो जाए किसी का, अब महिला का, अब बुढ़ारी में उसका दिमाग भ्रष्ट हो जाए, 25 साल के लड़का से विवाह कर ले तो हो सकता है ऐसा, पर वो अपना नहीं हो सका, तो ये पिता होगा ये पुत्र होगा। कहता है क्या क्वेश्चन कि एक व्यक्ति 6 वर्ष बाद अजय की आयु अपने पिता, यानी अजय पुत्र है और पिता, अजय पुत्र है और पिता पिता है ना, तो कहता है 6 वर्ष बाद, तो लिखेंगे 6 वर्ष बाद पिता लिखे कि अजय लिखे, 6 वर्ष बाद किसका लिखे, कहता है 6 वर्ष बाद अजय की आयु अपने पिता की आयु से, तो अजय की आयु लिखेंगे 3x, 3/7 है, तो 6 वर्ष बाद पिता की आयु हो जाएगा 7x। हमने बताया
कि जिसमें कहे आयु उसी में मान लेना चाहिए। तो कह रहा है 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद ही मान लिए, बिना कुछ सोचे कहाँ आएंगे, वर्तमान में, यानी पीछे आएंगे। तो एज को क्या करेंगे हम, घटाएंगे। तो यहाँ ये देंगे और लिखेंगे वर्तमान 3x - 6 और 7x - 6। कोई आपत्ति नहीं, हमने क्यों किया, क्योंकि वर्तमान में हमको आना ही पड़ेगा। अब क्या कहता है क्वेश्चन 7 में, 10 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात, अब से 10 साल पहले, 10 साल और पीछे जाना है तो एज को क्या करेंगे हम, घटाएंगे। यानी पुत्र है 3x - 6, पिता है 7x - 6। अब से 10 वर्ष पूर्व, यानी अब से भी 10 साल पहले कितना आयु है, 1:5, 1:5। क्लियर। फिर से क्वेश्चन, 6 वर्ष पहले अजय के आयु और पिता के आयु का 3/7 साल, यानी अजय 3 था तो पिता 7 था। तो 6 वर्ष पहले हमने 3x और 7x लिख लिया। हाँ, क्वेश्चन में कह रहा है 6 वर्ष बाद अजय के, यहाँ अब बाद है तो लिखे हैं और पहले बोल दिए। अच्छा, 6 वर्ष बाद अजय के आयु 3x और पिता का था 7x। हमने वर्तमान में आना था तो बाद है तो पीछे आएंगे तो माइनस कर दिया। फिर कह रहा है ये अब से 10 साल पहले, तो फिर हम 10 साल माइनस कर दिए, 1/5 क्रॉस करेंगे तो 15x और 16 पंचे हो जाएगा 80। ये होगा 7x माइनस हो जाएगा, ये इधर आएंगे तो ये हो जाएगा 8x, इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 64 और x का मान कितना हो जाएगा 8। x से तो निकालना सब कुछ है, x निकल गया, क्वेश्चन सॉल्व। अब देखेंगे पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है क्या कि पिता, अजय के पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु ये है ना, पिता, पिता की वर्तमान 7x - 6, यानी 7 × 8 - 6, 50 साल ना। कभी कभी वो बंद कर दीजिए, कभी कभी लाइन कटना भी रहना चाहिए जी, तब उसका महत्व पता चलता है। लगता है बिल जो दे रहे हैं ना, कोई गलती नहीं कर रहे हैं। बिजली बिल देने में लोग को बहुत अखरता है, लगता है कि मंगनी का है। लाइन कटा एक दिन सब पता चल जाता है। पहले बिजली विभाग करता था कि जो पैसा बिलिंग करने वाला हो, बिलिंग आने वाला हो, तो 1 दिन 2 दिन पहले खूब लाइन काटता, तब लोग को होना ना बिजली का बिल देना है, और बिलिंग होता है उसके बाद फिर ठीक हो जाता, मिटा दे, किन्हीं को कोई आपत्ति नहीं। आइए क्वेश्चन चलते हैं 8 पे। ये 8 नंबर थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल है, 8 नंबर जिनके लिए आज पहला दिन है, जो कल से आ रहे हैं उनके लिए तो आसान है, जिनका आज पहला दिन उनको थोड़ा सा टफ लगेगा। 8 नंबर एग्जाम्पल में कहता है क्या कि अंकित और अमित के आयु का गुणनफल, अंकित और अमित का आयु का गुणनफल है 240, यानी दोनों का मल्टीपल कर देते हैं तो 240 हो जाता है। कहता है अमित के आयु का दुगुना अंकित के आयु से 4 वर्ष अधिक हो जाता है। अमित के आयु का दुगुना अंकित के आयु से 4 वर्ष अधिक है। अमित को दुगुना कर देते हैं तो अंकित से वो 4 वर्ष अधिक हो जाता है। अब क्या होता है, पूछ रहा है किसका आयु पूछ रहा है, तो अमित का आयु, अमित इक्वल वाट, इतना तो प्रश्न में दिया, हमने कुछ किया है जी। अमित और अंकित का गुणनफल 240 है, अमित का आयु का दुगुना अंकित का आयु से 4 वर्ष अधिक है, ये भी हमने लिख दिया। इसी बैच में है। अच्छा बैठाते हैं, आइए थोड़ा सा खा सकिए हो, बैग को सरे आइए, थोड़ा सा खा सकिए। एक छोटा वाला एक आदमी पे कुंदन सटा दीजिए, वो एक आदमी इस पे चले आए तो एक आदमी उस पर बैठ जाइए, एक आदमी इस पे खसका लीजिए ना, थोड़ा सा खा सके। बैग किस्म का है, अच्छा बैठ जाएंगे, बैठ जाए तो। अब देखिए ये क्वेश्चन में ही कहा है, हमने कुछ नहीं किया है, कहा अंकित और अमित के आयु का गुणनफल 240 है, लिखा हुआ है। अंकित अमित के आयु का दुगुना अंकित से 4, ये 4 वर्ष अधिक है, तो दोनों को घटाएंगे तो अंतर कर देंगे 4 वर्ष, और अमित का आयु पूछ रहा है। ये आपके पास समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। अब हमें अमित का आयु पूछ रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे अंकित बराबर, देखिए पूछ रहा है अमित का तो पुट करेंगे हम अंकित का। अंकित बराबर होगा 240 बटा अमित। कोई दिक्कत जी? इसी बात को ऐसे लिखने में कोई दिक्कत? अंकित बराबर 240 बटा अमित। अब इस समीकरण में क्या करेंगे, इस समीकरण में लिखेंगे 2 अमित माइनस 240 बटा अमित, लिख दे, बराबर में 4। इस समीकरण को 2 अमित और अंकित के जगह पर लिखते 240 बटा, अब अमित अमित हो गया, अमित ही हमको निकालना है। अमित का तो पुट करेंगे अंकित का, याद रखिएगा।
अब यहाँ पर हम x में लिख लेते हैं, इसको लिख देते हैं 2x माइनस 240, ये x बराबर हो जाएगा 40। एलसीएम लेंगे तो x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 240 बराबर होगा 4, क्रॉस करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 240 बराबर हो जाएगा 0। हम 2 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस हो जाएगा 120 बराबर 0। इसको जब तोड़ेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा 10 और 12 होगा, 12 और 10 तो माइनस है तो माइनस 12x प्लस 10x माइनस 120 बराबर 0। x का मान आ जाएगा आपको 12 आ जाएगा, यही आंसर। देखिए कहीं कोई आपत्ति लगे तो बोल सकते हैं, क्वेश्चन के आपके सामने में है, हमने कोई भी इसमें फार्मूला लगाया ही नहीं। अनुपात है, अनुपात का मतलब होता है बट्टा। सिर्फ 2 समीकरण हमने दे दिया, एक समीकरण का मान 2 में पुट कर दिए, बस खत्म। क्या बन जाएगा? फिर से एक बार घर पे ट्राई कीजिएगा, नहीं बने तो वीडियो को देखिएगा और फिर दोबारा बनाइएगा। क्लियर? अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन दिए थे, बोले तो प्रॉब्लम क्विक। 11 है, 4 है, 13 है और कितना 16 है, 12 है, 8 है, 10 है, 6, 15 और है 13 और 14। 15 में 10 को हो चुका जी, और है कि नहीं? का नहीं है तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए बहुत प्रेम से देखिए, सभी आदमी कल नहीं भी आए ना फिर भी समझ जाइएगा, क्योंकि चैप्टर भारी है ही नहीं, आसान सा चैप्टर है। 2-3 बातें ध्यान पे रखना है। सबसे छोटा कितना दिखता है? 4। क्वेश्चन 4 में कहता है क्या कि रश्मि तथा मीना की आयु का अनुपात। रश्मि और मीना का अनुपात है वो दिया हुआ है 5:7। क्लियर? क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हमने लिख दिया। कहता है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। 5 वर्ष बाद यानी ये 5x हो जाएगा और ये 7x होगा। 5 साल बाद कह रहा है तो दोनों में हम 5-5 जोड़ देंगे। 5 साल बाद उनका आयु का अनुपात 3-4 हो जाएगा। 3-4 हो जाएगा तो मीना के वर्तमानी क्रॉस करेंगे 20x प्लस हो जाएगा 20 और 21x प्लस हो जाएगा 15। x का मान हो जाएगा 5। पूछ क्या रहा है तो मीना की वर्तमान आयु, मीना मतलब 7x। 7x बराबर कितना हो जाएगा? 35 वर्ष। देखिए किन्हीं को कोई दिक्कत लगा? कह दिया रश्मि और मीना का अनुपात 5-7 में है तो हमने लिखा 5x और 7x। अनुपात में x कॉमन, अनुपात मतलब बट्टा होता है। 5 साल बाद तो दोनों का आयु 5-5 साल बढ़ेगा, तब 3/4 क्रॉस की x निकल गया, बात खत्म। कोई आपत्ति नहीं? 4 में 4 के बाद क्वेश्चन 6 दिखता है। 6 में कहता है कि 2 भाई A और B के वर्तमान आयु। A और B 2 भाई है जिसकी वर्तमान आयु 1 और 2 अनुपात में है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु। 5 वर्ष पूर्व का मतलब पहले। 5 बता रहे हैं, 5 नहीं पूछा हुआ है, मिस्टेक हो गया, मिटा देते हैं। अपना खेती से उगाते हैं, नहीं है तो मिटा दिए। 6 वर्ष पूर्व कुणाल और रोहित का अनुपात 6-5। 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व पहले है कुणाल और फिर है रोहित का अनुपात है 6 और 5 यानी 6x और 5x। 6 वर्ष पूर्व है, वर्तमान में आने के लिए घटाना पड़ेगा, प्लस कर। 6 वर्ष पहले आप थे 20 साल के, तभी और 14 साल के पहले है, पीछे से आगे आना है तो हम क्या करेंगे? वर्तमान आने के लिए जोड़ेंगे 6x प्लस 6 और 5x प्लस 6। वर्तमान में आए 4 वर्ष बाद उनके आयु में, 4 वर्ष बाद, अभी से भी 4 साल बाद, तो 4 साल बाद कुछ नहीं है, जुटेगा। आप लोग परेशान होते हैं। देखिए अपने में देखिए, 6 साल पहले आप थे 20 साल के, अभी कितना साल का होइएगा? हाँ 14 साल के, 14 साल के, तो मतलब आपका आयु बढ़ेगा। ये दोनों बुर्बक लग रहा है। ये 6 साल पहले इतना था तो अभी जुटेगा ना, जब आपका जुटा तो उसका भी जुटेगा। पीछे से आगे आ रहे हैं यानी पूर्व से वर्तमान में आ रहे हैं तो जुटना है। और कह रहा है अब से भी 4 साल बाद, अभी से 4 साल बाद
कह रहा है 6 वर्ष पूर्व कुणाल और रोहित 6x और 7x वर्तमान निकाले तो 6 जोड़ दिए। अब से 4 साल बाद तो दोनों में 4 जोड़ दिए, तब अनुपात हो जाता है 11:10। क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा 60x प्लस होगा 100 और ये होगा 55x प्लस होगा 110। 5x बराबर होगा 10 और x का मान हो जाएगा 2। x का मान 2 पूछ कर रहा है 6 में। तो रोहित की वर्तमान आयु पूछ रहा है। रोहित का वर्तमान, रोहित का ये नहीं वर्तमान है, वर्तमान है ये। तो रोहित का वर्तमान 5x प्लस 6 तो 5 दूना 10 और प्लस 6 यानी रोहित है वो 16 साल का है। क्लियर? कोई डाउट लगे तो यहाँ भी पूछिए, क्वेश्चन को देखिए, बोर्ड पर देखिए और डिस्कस कर लीजिए। सब तो बता दे। 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है 18 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति का आयु अपने पुत्र से तिगुनी है। 18 साल पहले एक व्यक्ति का आयु पुत्र से तिगुनी है, तो हम लिखेंगे 18 वर्ष पूर्व। पुत्र अगर लिखे x तो 18 वर्ष पूर्व पिता हो जाएगा आपका 3x। हमने कहा जिसमें कहा है उसमें 18 साल पहले की बात कर रहा है तो 18 साल पहले ही हम मानेंगे। 18 साल पहले पुत्र अगर x का तो पिता होगा 3x का। बिना आप सोचे समझे क्या करेंगे, वर्तमान में आएंगे। वर्तमान में आने के लिए वर्तमान में आने के x प्लस 18 और 3x प्लस 18 ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वर्तमान में आ गया। अब कहता है अब उन व्यक्ति के आयु, उनके पुत्र के आयु का दुगुना। अब मतलब वर्तमान में ही, यानी x प्लस 18 और 3x प्लस 18। दुगुनी का मतलब होता है 1/2। ऐसे दुगुनी का मतलब होता है आधा, 1/2 का मतलब होता है आधा, दुगुनी मतलब डबल। पर अगर पुत्र 1 साल का तो पिता 2 साल का, डबल नहीं हो गया? ऐसे संपूर्ण रूप में देखे, ये पूरा देखे 1/2 मतलब होता है आधा। तो क्या दिक्कत है? अगर पिता से पुत्र से पिता दुगुना है तो पिता से पुत्र आधा भी तो होता है, दुगुना का अपोजिट तो आधा भी होता है। इसलिए पुत्र 1 साल का तो पिता 2 साल का। अब दुगुना का मतलब ये नहीं कहेगा सर 2 काहे नहीं लिखे, मन में आ सकता है कि जब पुत्र से पिता दुगुना है तो यहाँ बराबर में 2 लिख देते। हम पुत्र का अनुपात, पिता पुत्र का अनुपात 1:2 है, दुगुना है ना। पुत्र के बराबर में हमने पुत्र लिखा, पिता के बराबर हमने पिता लिखा। मन में आता है कभी कभी कि सर 1/2 क्यों लिख दिया, तो आधा हो गया, कह रहा है दुगुना लिख दिया आधा। क्रॉस करेंगे तो 2x प्लस हो जाएगा 36 और 3x प्लस कितना हो जाएगा 18। इधर से करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 18। x जब निकल गया तब देखेंगे पूछ क्या रहा है साथ में पूछ रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, तो वर्तमान आयु तो ये है, वर्तमान है x प्लस 18 और 3x प्लस 18 अर्थात 4x प्लस 36 और 18 चौक 72 और प्लस 36 करेंगे तो 108, यानी दोनों का वर्तमान आयु का योग कितना होगा 108। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत हो तो आगे क्वेश्चन पर चलेंगे। 7 नंबर के बाद 8 मिटा दे, कोई दिक्कत नहीं तो मिटा देंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, एक व्यक्ति और उसकी आयु पूछने पर उसने कहा, एक व्यक्ति से आयु पूछा गया तो सीधा सा अपना आयु नहीं बताया कि हम 17 साल के, 15 साल के, 16 साल के हैं। उसने कहा क्या कि मेरे 3 वर्ष बाद की आयु के 3 गुना कर लीजिए और मेरे 3 वर्ष पूर्व के आयु का 3 गुना घटाइएगा ना तो मेरा वर्तमान आयु निकल जाएगा। अब किसको ज़रूरत है कि सीधा पूछे वह कितने साल के हैं, तो सीधा नहीं कहे कि हम 18 साल के हैं। तो हमको पढ़ा रहे हैं क्या कि देखिए मेरा जो आयु है ना उसके 3 साल बाद का 3 गुना कर लीजिए और मेरा आयु अभी है उसके 3 वर्ष पूर्व का 3 गुना कर लीजिए, घटा लीजिए तो मेरा वर्तमान आयु निकल जाएगा। अब किसको है परल उतना निकालने का जी? क्या तो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। माना कि वर्तमान आयु कितना है x, तो सीधा x तो पता नहीं, x तो हम मानेंगे x कुछ तो आयु होगा ही। चले भाई नहीं बताया हम ही निकाल लेते हैं। कहता है 3 वर्ष बाद की आयु का 3 गुना, यही हुआ 3 वर्ष बाद की आयु का 3 गुना में से मेरे 3 वर्ष पूर्व की आयु का 3 गुना घटाइए तो मेरा वर्तमान आयु निकल जाएगा, यही कहा गया है। अब ये करेंगे तो ये 3x प्लस हो जाएगा 9 और माइनस 3x प्लस हो जाएगा 9, क्योंकि इस माइनस से मल्टीपल होगा तो बराबर में हो जाएगा x ना। ये x कट गया, 18 बराबर x, यही तो पूछा जा रहा है कि वर्तमान आयु क्या है। 18 साल का है। 18 साल में इसी लोग थोड़ा ज़्यादा खच्चर होता है क्या, सीधा तो कोई बात ही नहीं बोलेगा। 8 के बाद 9 है जी, है 9।
10 है 10 में कहता है एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपनी माता का 2/5 है, यानी व्यक्ति अनुपात माता 2:5, यानी 2 साल का अगर व्यक्ति है तो 5 साल का माता है। इसको जब संख्या रूप में लिखेंगे तो 2x लिखेंगे और 5x लिखेंगे। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात अपनी माता की आयु की आधी। 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद 5x, माता से आधा हो जाना तो इससे दुगुना। आधा और दुगुना में दिक्कत में कन्फ्यूजन नहीं पैदा करना है। अगर हम अपने पिता से आधे हैं तो मेरे पिता हमसे दुगुने होंगे। इसमें कह रहा है कि माता का आधा, तो यहाँ भी हम 1/2 ही लिख देते हैं। और उस क्वेश्चन में था कि पुत्र से दुगुना, तो आप कहेगा सर आधा कहा तब भी 1/2 लिख दिए, दुगुना कहा तो भी 1/2। तो भाई कुछ नहीं किया, आधा और दुगुना दोनों एक दूसरे का पूर्वक है। देखिए इससे देखेंगे तो ये दुगुना, इससे देखेंगे तो ये आधा। नहीं, अगर ये पुत्र है तो पुत्र से माता दुगुना, अगर ये माता है तो माता से पुत्र आधा। पुत्र ऊपर में लिखे हैं तो पुत्र का अनुपात 1 और पिता नीचे में लिखे हैं तो अनुपात 2। क्लियर? आधा और दुगुना में ज़्यादा समस्या है नहीं। क्रॉस करेंगे तो 4x प्लस हो जाएगा 16 और 5x प्लस हो जाएगा 8। इधर करेंगे तो x का मान हो जाएगा 8। अब पूछ क्या रहा है 10 नंबर क्वेश्चन में, पूछ रहा है क्या कि माता की इस समय माता की आयु क्या होगा, यानी माता की वर्तमान आयु 5x मतलब 40 वर्ष है। कहीं कोई दिक्कत लगे क्वेश्चन एक बार जरूर देखिए, दिक्कत लगे तो हमसे बोलिए। क्या ये तो हमसे पूछ रहे हैं, आप कोशिश कर क्या है, ट्राई करके आए हैं, नहीं तो क्वेश्चन पढ़ के तो आ ही है। कुछ भी कहना है, सोचना है, दिक्कत है तो बोलिए। क्वेश्चन 11 है। 11 में कहता है 3 व्यक्ति की वर्तमान आयु 4, 7 और 9 है, यानी 4x है, 7x है और 9x। 3 को व्यक्ति है, उनका आयु का अनुपात 4, 7, 9 है, यानी 4x, 7x और 9x है। अब क्या कहा था क्वेश्चन 11 में कि पूर्व है 8 वर्ष पूर्व उनका आयु का योग 56 था। 8 साल पहले, 8 वर्ष पूर्व 56, तो अभी सभी का कुल आयु बताइए। 8 साल बाद तीनों 56 साल का था, तो अभी तीनों मिला के कितना साल का होगा। इस 56 में कितना जोड़ेंगे हम, 56 में कितना जोड़ेंगे तो वर्तमान हो जाएगा 8, 8, 8, तीनों ना 8 साल बढ़ा है जी, 24 ना जुटेगा तो 24 जोड़ेंगे, 24 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 80। और ये अनुपात जो दिया हुआ है वो वर्तमान आयु का ही अनुपात दिया है, ये वर्तमान आयु का अनुपात, यानी कि 4x प्लस 7x प्लस 9x बराबर हो जाएगा 80। 7, 4, 11, 20, x बराबर हो जाएगा 80 और x का मान कितना हो जाएगा 4। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कितना, तो इनकी वर्तमान आयु का अनुसार कितना है, तो वर्तमान आयु 4 × 16, 28 और 36, यही वर्तमान आयु हो जाएगा। देखिए कहीं भी दिक्कत लगे एकदम लिखा हुआ है साफ साफ, क्वेश्चन को देखिए, फिर भी परेशानी होता है तो हमसे पूछिए कि सर आपने ये ऐसा क्यों लिख दिया, कहाँ से लिख दिया, क्या रीज़न है, सब हम बताएंगे। 11 ये मिटा दे। 11 के बाद क्वेश्चन चलेंगे हम कितना 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अनीता 6 वर्ष पूर्व शादी की, अब उसकी आयु शादी के आयु का 5/4 है। ये बताइए 5/4 है, कौन शादी का आयु होगा, कौन अब का आयु होगा, इसमें से कौन शादी का आयु होगा, कौन अब का आयु होगा। शादी पहले हुआ यानी ओरिजिनल नीचे में, और ऐसे भी है कि शादी के बाद एज बढ़ेगा ही, तो 6 साल पहले शादी हुआ। देखिए शादी के समय आयु होगा 4x और अब का आयु होगा 5x। शादी कितने साल पहले हुआ, 6 साल पहले, दोनों का अंदर 6 साल होगा, तो 5x - 4x बराबर होगा 6x का मान हो जाएगा 6। तो वर्तमान आयु 5x अर्थात कितना हो जाएगा 30 वर्ष का। क्वेश्चन कहता है कि अनीता की शादी 6 वर्ष पहले हुआ और शादी के आयु अब के आयु का 5/6 है। अब क्या है, अब उसके पास एक पुत्र है जो उसकी वर्तमान आयु का 1/10वां भाग है, तो पुत्र की आयु तीन वर्ष का है। देखिए फिर से समझाते हैं, शादी और अब का आयु कहता है
कि 6 वर्ष पहले शादी हुआ, शादी का आयु और अब के आयु का 5/4 है, यानी शादी के आयु 4 है और अब का आयु 5 है, अनुपात में है। तो हमने 4x और 5x। शादी कितने साल? 6 साल पहले हुआ, तो ये दोनों आयु का अंतर 6 वर्ष होगा, x का मान निकल गया 6। तो अनीता का वर्तमान आयु कितना होगा? 6 पंचे 30। पर जो उसके पास एक बच्चा है उसके वर्तमान आयु का 1/10 है, यानी 10वां भाग है। तो बच्चा 30 का 1/10 यानी 3 साल का बच्चा है। क्लियर? 12 के बाद क्वेश्चन 13 पे भी चलेंगे, मिटा दे। 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ये वाकई टफ है, बहुत उल्टा पुल्टा किया है। कहता है 16 वर्ष पूर्व तन्या के दादा की आयु उसकी आयु के 8 गुनी थी। 16 वर्ष पूर्व, 16 वर्ष पूर्व तन्या की आयु हो जाएगा x। तो 16 वर्ष पूर्व दादा की आयु हो जाएगा 8x। यही कह रहा है कि 16 वर्ष पूर्व तन्या के दादा की आयु उसकी आयु की 8 गुनी थी। लिख लिया आराम से, बिना सोचे वर्तमान पे आएंगे। तो वर्तमान पे आएंगे तो x + 16 और 8x + 16, कोई दिक्कत नहीं, वर्तमान में आना ही पड़ेगा। फिर कहता है कि अब से 8 साल बाद, अब से 8 साल यानी वर्तमान से 8 साल बाद, यानी x + 16 और 8x + 16, अब से 8 साल। तो फिर दोनों में हम 8 जोड़ेंगे, तन्या की आयु दादा की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी का मतलब होता है 1/3। 3 गुनी का मतलब तन्या 1 तो दादा 3। क्रॉस करेंगे तो 3x आयु होगा 24 या 72, ये होगा 8x बराबर हो जाएगा 24, यानी 5x बराबर होगा 48 और x का मान होगा 48/5। थोड़ा सा x का मान आ जाता संख्या में तो आसान हो जाता। आ गया। कहता है कि अब से 8 वर्ष पूर्व तन्या और दादी के आयु का अनुपात क्या होगा? 8 वर्ष पूर्व, ये तो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु 8 वर्ष पूर्व कह रहा है। तो x + 16 में से 8 घटा देंगे तो ये हो जाएगा ये, और इसमें भी से घटा देंगे तो 8x + हो जाएगा 8। फिर से देखिए क्वेश्चन को, तन्या बच्ची है, दादा बुजुर्ग है। आज से 16 साल पहले जो हो सकता है तन्या जब छोटी होगी तो तन्या से दादा 8 गुना थे। 8 से 16 साल पहले 8 गुने थे, तो तन्या x और दादा 8x। वर्तमान निकाले, दोनों में 16 जोड़ दिए। कहता है कि अब से 8 साल बाद 3 गुना हो जाएंगे। x का मान कितना लिखा? 48/5। तो कहता है कि अब से 8 साल पहले, यानी ये है अब से 8 साल पहले उनके आयु का अनुपात क्या होगा? तो अब से 8 करना है तो इसमें से 8 घटाएंगे तो x + 8 हो जाएगा, इसमें से 8 घटाएंगे तो 8x + 8 हो जाएगा। अब यहाँ अनुपात पूछ रहा है, पहले दादा पोती पूछ रहा है, क्या देख लेते हैं। चलिए यही ठीक है, ये 48/5 + 8 कर देंगे और ये कर देंगे 8 × 48/5 + 8 कर देंगे। इसी को जोड़ घटाव कीजिएगा, अनुपात में आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर? थोड़ा सा यही संख्यात्मक मान में आ जाता ना तो थोड़ा आसान हो जाता, बट्टा में आ गया तो थोड़ा टफ हो गया है। बस इतना ही भारी है क्वेश्चन में। क्लियर? देखिए टोटल क्वेश्चन में हम इतना ही काम कर रहे हैं, अदरवाइज कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। जोड़ना घटाना पट्टा में लिख देना। चलिए 13 के बाद आएंगे हम 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है समीर और आनंद की वर्तमान आयु। समीर आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात है वो 5 और 4 है, अर्थात 5x और 4x है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 3 वर्ष बाद तो दोनों में 3 जोड़ेंगे, 3 वर्ष बाद है, आगे है। आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा, 11:9। अब हम क्रॉस करेंगे तो 9 × 5 = 45x, 9 × 3 = 27 और 11 × 44 + 44x + 33। कोई दिक्कत नहीं। हम इधर करेंगे तो x हो जाएगा, इधर करेंगे तो 6 हो जाएगा। पूछ कर रहा है 14 में, तो कहता आनंद की वर्तमान आयु। आनंद मतलब होता है 4x बराबर 24 वर्ष। कहाँ कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, इतना आसान सा क्वेश्चन था। आइए 15 पे चलते हैं। 15 बेटा दे। पंद्रह में कह रहा है कि नीलम और शान की आयु, नीलम और शान की आयु का अनुपात है वो 5:6 है। यदि नीलम का 1/3, यानी ये इसको लिख लेंगे 5x लिख लेंगे 6x।
कहता है नीलम के 1/3, नीलम के 1/3 यही होगा, और शान के आधा, शान के आधे का अनुपात है वो 5:9 है, 5:9 है। क्वेश्चन खुद कहा नीलम और शान की वर्तमान आयु 500 में है, नीलम का 1/3 और शान के आधा का अनुपात है वो 5:9 है। बट्टा का बट्टा उलट जाता है, 5x/3 और ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 6x बराबर होगा 5/9। ये x से ये x कट गया और ये 5 से ये 5 कट गया, यानी सब कट ही गया, कुछ बचा ही नहीं, टोटल का टोटल कट गया, कुछ बचा ही नहीं, तो ज्ञात नहीं कर सकते हैं। सब कट ही गया तो x कट गया तभी ज्ञात नहीं कर सकते। मान तो x से क्या निकलता है ना। क्वेश्चन फिर से, नीलम और शान 5-6 में है वर्तमान में, तो 5x और 6x। कहता है नीलम का 1/3 और शान का आधा का अनुपात 5:9 है। अनुपात मतलब बट्टा ही होता है, क्रॉस किए सब कट गया मतलब ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन 15 के बाद 16 भी है, नहीं 16 रह देते, 16 नहीं है तो नहीं बताएंगे, कल टोटल रहेगा। कल टोटल। चलिए 15 को नंबर दीजिए।